मैं नहीं चाहता कि जिस तरह वो कल रात आपकी वजह से घर लौट आया था, वो आज शाम भी आपका हाथ पकड़े घर दोबारा घुस आए। ज़्यादा करना चाहिए था अगर हो सकता था। जो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, मैं तो हैरान ही रह गई। वो तो इसका गला दबाने बस अब वो इस घर में नहीं रह सकता। मैं उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोस्तों, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जहां सेहान का सब्र टूट चुका है, वो अब मजलूम बनकर रहना छोड़ देगा। दूसरी तरफ वो अपना बदला ले लेगा और कहेगा कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे बहुत जलील किया है, मैं अपने लिए नहीं तो अंसा के लिए लड़ूंगा, क्योंकि एक शरीफ और पाक दामन लड़की पर तुम लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है। फिर वो अंसा के पास जाता है और वादा करता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, मैं एक एक करके घसीटूंगा और तुम्हारा बदला लूँगा। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त बर्बाद हुई। आखिर तुम कहाँ जाओगी? दूसरी तरफ आयशा को भी घर से निकाल दिया गया और आंसा को भी घर से निकाल दिया गया। अब दोनों मिलकर किराए पर एक कमरा लेते हैं और वहाँ अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ करते हैं, क्योंकि अंश नहीं चाहता कि वो दोबारा इस घर में वापस जाए, लेकिन वो उन लोगों से अपना बदला ज़रूर लेगा। अब वो अपनी जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए मर्सलीन के पास जाता है और कहता है कि मैं अदालत में मुकदमा दर्ज करूँगा और मेरी जायदाद में जो हिस्सा बनता है वो मुझे मिलकर रहेगा, क्योंकि इससे पहले उसने सेहान से बदला लेने की कोशिश की थी। उसका गला दबाकर उसे मारने की भी कोशिश की थी। इस दौरान मर्सलीन दरमियान में आ गया था, लेकिन अंश कहता है कि अब मर्सलीन चाहे उसका बाप भी क्यों ना आ जाए, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अंश के दादा का इंतकाल हो जाएगा, जिसके बाद अंश घर छोड़ देगा। उसकी पुप्पी भी उसे पनाह नहीं देगी, क्योंकि इस वीडियो की बदनामी के बाद वो कहेगी कि मेरे घर में जवान बेटी है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। लोग बातें बनाएंगे। अब अंश भी तन्हा है और अंसा भी तन्हा, दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर साथ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अपने हक के लिए मिलकर लड़ते भी रहेंगे। अंश सेहान और मर्सलीन से अपना बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे।